खीर लेके आ जाती है, और जो बुद्ध हैं वो क्या करते हैं, उसको पी लेते हैं। जब वो पी लेते हैं तो पांचों ब्राह्मण से उसका झगड़ा हो जाता है कि यार आपने तो पी ली और हम लोग किस भरोसे थे कि अपन जब तक परम ज्ञान की प्राप्ति ना कर लें तब तक क्या करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो सब अलग अलग हो जाते हैं। भगवान बुद्ध कहाँ आ जाते हैं, तो बोध गया में आते हैं, यहाँ पे तपस्या करते हैं। और तपस्या करने के बाद में क्या होता है, 8वें दिन इनको काय की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। यहां तक अपन ने देख लिया था। ये जो ज्ञान है इसको संबोधि बोलते हैं। कौन सा ज्ञान है, संबोधि। मतलब बोध हो गया, ज्ञान हो गया। जब संबोधि ज्ञान प्राप्त होगा तो ये क्या बन जाएंगे, बुद्ध बन जाएंगे। पहले कौन थे, ये कौन थे, सिद्धार्थ थे, अब क्या बन गए, बुद्ध बन गए। ये संबोधि ज्ञान के कारण ये क्या बन गए, बुद्ध बन गए। कभी तुम में से कोई ज्यादा ज्ञानी बनता है तो कभी दोस्त बोलता होगा कि बुद्ध बन रहा है क्या, तो जी बोलता होगा ना कि बुद्ध बन रहा है क्या। तुम में से कोई इसे पेड़ के नीचे भी कभी कभी बिठा करता है तब भी बोलते हैं भाई बुद्ध बनना चाह रहा है। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि संबोधि ज्ञान प्राप्त होगा तो क्या बन जाएंगे, बुद्ध। अब बुद्ध क्या चाहेंगे, बुद्ध के दिमाग में क्या आएगा कि मेरे को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, रहने दो आपके पास में, रख लो, मुझे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो मेरे साथियों को भी दूं जाके, क्योंकि उनको पता नहीं है कि असली ज्ञान क्या है। उस टाइम हमारा झगड़ा हो गया, वो अलग अलग हो गए, पांचों ब्राह्मण, मैंने नाम बताया था आप लोगों को। पर अब उनको भी तो अधिकार है कि यार हम लोगों ने मिलकर तपस्या करने की कोशिश करी थी, ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करी थी, और यह था कि साथ में मिलकर बांटेंगे उस ज्ञान को। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी इनको वापस क्या दूं, ज्ञान दूं। यहां से यहां तक समझ में आ गया ना। तो ये वापस बोध गया से कहां पे जा रहे हैं, उरुवेला में। उरुवेला में क्यों जा रहे हैं, तो वहां पे उनको कौन थे, पांचों ब्राह्मण थे। ये उरुवेला में जाएंगे, बोध गया से वापस उरुवेला। उरुवेला से बोध गया आए थे, ज्ञान प्राप्त करा, वापस कहां जा रहे हैं, उरुवेला जा रहे हैं उन पांचों ब्राह्मणों को ज्ञान देने के लिए। पर एक समस्या है, इनको पांचों ब्राह्मण नहीं मिले। इनको पांचों ब्राह्मण तो नहीं मिले, पर दो लोग हैं, एक तपस्सु और कल्लिक। भगवान बुद्ध गए ज्ञान देने के लिए कि मेरे को परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, अब मैं अपने पांचों साथियों को उसका ज्ञान दूं। ये उरुवेला में गए, पर उरुवेला में वो पांचों ब्राह्मण मिले ही नहीं इनको। इनको कौन लोग मिल गए रास्ते में, तो तपस्सु और कल्लिक। ये दोनों कौन थे, बंजारे। तो भगवान बुद्ध ने सोचा नया नया ज्ञान आया है तो बांटूंगा तो सही। तो उन्होंने बांटना चालू करा, अच्छे से समझाया इनको कि कैसे चार आर्य सत्य हैं, कैसे अष्टांगी मार्ग हैं, सब ज्ञान दिया। किनको, इन दोनों को। तो पहली बार भगवान बुद्ध ज्ञान किनको दे रहे हैं, इन दोनों को। पर इन दोनों को समझ में ही नहीं आया। जैसे मैं समझाता हूं ना कई बार दर्शन की बातें, तुम लोग बस देखते हो और मुस्कुराते हो, किसको बोलने दो। वही हालत किसकी, भगवान बुद्ध की। प्रारंभिक ज्ञान किनको दे रहे हैं, तपस्सु और कल्लिक को। दोनों को ने बंजा रहे हैं, पर ना उनको फर्क पड़ रहा है ना उनको समझ में आया। तो ये प्रारंभिक शिष्य नहीं है इनके, ध्यान रखना। बस ज्ञान देने की कोशिश करी थी पर इनको समझ में नहीं आया था। ये आगे जाएंगे सारनाथ में। उरुवेला में पूछा कि वो पांचों ब्राह्मण कहां गए, तो बोलेंगे सारनाथ में गए हैं। अच्छा, अब ये सारनाथ में जा रहे हैं भगवान बुद्ध उन पांचों ब्राह्मणों को ढूंढने के लिए। ये सारनाथ में जाएंगे, सारनाथ में इनको पांचों ब्राह्मण मिल भी जाएंगे और ये पांचों ब्राह्मणों को ज्ञान भी दे देंगे। इसीलिए पहला उपदेश कहां दे रहे हैं, तो कहां दे रहे हैं, सारनाथ में। प्रथम उपदेश और किनको दिया है, ये तो पांच ब्राह्मणों को। यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक समझ में आया, आगे बढ़े। सारनाथ के बाद में अब देखो, पांच ब्राह्मणों को ज्ञान दे दिया, उनको भी समझ में आ गया। और ज्ञान क्या है वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा।
कि आखिर में इन्होंने सीखा कि आपके मन में भी, दिमाग में तो आ रहा होगा ना कि इतनी तपस्या करी, फिर 8 दिन तपस्या करी, फिर झगड़े हो गए, तो आखिर में इन्होंने सीखा क्या है, इनको क्या मिला, हमको भी तो दो, हम भी तो बुद्ध बन सके। ऐसा दिमाग में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? कुछ के तारा होगा, गिने चुने लोगों के तारा होगा, बाकी के दिमाग में चल रहा होगा घर पे रोटी बनी होगी कि नहीं बनी होगी, भूख लग रही है कब छोड़ेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, देखो बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं बेटा, बाद में पछतावा नहीं हो। आप अपने बुजुर्गों से पूछना, जो बुजुर्ग है ना घर में या कोई बुजुर्ग, वो बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, तुम्हारी उम्र का होता, तो आज ये कर लेता वो कर लेता। बोलते हैं बुजुर्ग कि मेरे को मौका नहीं मिला, हमको समझाने वाला कोई नहीं था। पूछना, बिठाना उनको, वो सच में आप लोगों को बोलेंगे लिटरली कि यार हमारे टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं होता था, हमको अगर इतनी जानकारी देने वाले लोग होते तो आज हम बहुत ऊंची जगह जाके बैठे होते, बहुत कुछ कर लिया होता। क्योंकि उनकी उम्र निकल चुकी, अब उनके पास में वो जगह नहीं है, पर हमारे पास में है। देखो, अपना जीवन जानवरों जैसे मत निकालना, खाना पीना सोना, फिर उठ जाना फिर खा लेना, ऐसा नहीं निकालना। कुछ करो, जैसा करो अच्छा करो, और कुछ बड़ा करो। एक बार लाइफ मिलती है, अच्छे से निकालो बेटा। अपन कुछ सोच ही रहे हैं, बस चल रहा है, वो चीज अच्छी नहीं। आगे बढ़े, ये सारनाथ से जाएंगे काशी में। वो जो 5 ब्राह्मण थे ना, उनको जम गई इनकी बात, वो भी इनके साथ में हो लिए, काशी में गए। तो काशी में एक व्यक्ति है यश, ये व्यापारी है। कौन है? व्यापारी। इसने भगवान बुद्ध के बारे में सुना, तो ये अपने साथ में और कितने 50 और व्यापारियों को ले आया, और उनको भी क्या दिलवाया? ज्ञान दिलवाया। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं हमारे लिए, ये 50 व्यापारियों के साथ में अपनी पत्नी को भी लेके आता है। आप ये मास्क उतार दो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे को ऐसे क्या पता आवाज आ रही है बेटा, मास्क उतार, कुछ ज्यादा दिक्कत है क्या आपको? हाँ, 1 मिनट उसको बंद करो। क्या देखो, काशी इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको यश नामक व्यापारी मिल रहा है। व्यापारी है, उसने भगवान बुद्ध से ज्ञान लिया। ज्ञान के बाद में उसने 50 और अपने साथियों को बुलाया कि मेरे को बहुत अच्छा लगा ज्ञान, तो आप 50 लोग भी आओ, मुझसे इनसे ज्ञान लो, अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। उन लोगों ने भी ज्ञान लिया। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो यश है, इसने अपनी पत्नी और अपनी माँ को भी ज्ञान दिलवाया। पत्नी और माँ कौन होती है? स्त्री। तो पहली बार स्त्री के रूप में कौन ज्ञान ले रही है? तो इसकी पत्नी और माँ। ये क्वेश्चन आता है। ये भिक्षुणी नहीं बनी है, दोनों चीजों में अंतर है। एक तो भिक्षुणी बन जाना मतलब इनके साथ में हो जाना घर बार त्याग के, पर पहली बार उपदेश लेना, तो पहली बार किस महिला ने उपदेश लिया था? तो यश की माता और पत्नी ने। ठीक है, कहाँ लिया था? तो काशी में। ये चीजें ध्यान में होना चाहिए, कंपटीशन की एग्जाम में आती। हाँ, नाम ध्यान में नहीं। ये है, इसके साथ में प्लस 50 और व्यापारी है। और कौन है? तो पत्नी है और माता है। प्रथम बार भगवान बुद्ध क्या कर रहे हैं? स्त्री को क्या दे रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? काशी में आए, फिर वापस अब बारिश के दिन आने लग गए हैं। मैंने बारिश वाली कहानी भी सुनाई थी आप लोग, गणिका वाली, राइट? आप लोग क्लास में आए होंगे तो ध्यान में होगा कि वर्षावास में जो बौद्ध होते हैं वो कहाँ रुका करते हैं? गाँव में रुका करते हैं। बारिश छोड़ के बाकी जो महीने हैं उनमें क्या होता है? नॉर्मल घुमा करते हैं। तो ये क्या हो रहा है? वर्षावास, अब बारिश का समय आने वाला है, तो भगवान बुद्ध वापस से काशी से कहाँ चले जाएंगे? सारनाथ। और फिर से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से कि पहली बार भगवान बुद्ध ने वर्षावास कहाँ बिताया था? तो आप लोग क्या बताओगे? सारनाथ में। ठीक है, यहां वापस गए, वर्षावास बिताया। वर्षावास मतलब तो समझ गए ना बेटा? बारिश में कैसे धर्म का प्रचार करोगे? बारिश के दिन है,
नदी नाले भरा गए, अभी जैसे सड़कें भी नहीं होती, पुल भी नहीं होता है, एक जगह फंस जाओगे ना। इसीलिए बारिश के दिनों में क्या होता था कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे वो एक जगह धर्म का प्रचार किया करते थे। राइट, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है बेटा? समझ में आ रही है चीज? आगे बढ़े, ठीक है। यहां से फिर वापस राजगृह जाएंगे, सारनाथ फिर राजगृह। राजगृह में एक शासक है बिंबिसार। बिंबिसार इनको एक विहार देगा, वेणुवन विहार, मतलब ऐसा दे दो, ऐसा समझ लो गार्डन दिया इसने। किसने? बिंबिसार ने। राजगृह में किससे मिल रहा है? बिंबिसार से मिल रहा है, बस इतना जानते रहो। यहां तक भी कोई डाउट है? बिंबिसार से मिला, उसने गिफ्ट के रूप में एक विहार दे दिया, वेणुवन विहार, वो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आगे चलो, ये मूलतः कहां का था? बुद्ध, कपिलवस्तु। अब देखो ये सब इसने कर लिया, राजा को उपदेश दे दिया, व्यापारियों को उपदेश दे दिया, महिलाओं को भी उपदेश दे दिया। अब आस पड़ोसी जो साथ में घूम रहे भिक्षु, वो लोग बोल रहे हैं कि यार दुनिया को तो ज्ञान दे दिया, अपने घर वालों को नहीं दोगे क्या? राइट, घर वालों को भी दो, उनको छोड़ दोगे क्या? सबको बुद्ध बनाना चाह रहे हो, घर वालों के लिए अच्छा नहीं सोचते हो क्या? बोलते हैं ना पहले घर से शुरू करो, पर यहां पे तो इनने दुनिया कर ली, घर भी तो ले। तो ये अब कहां जाएंगे? वापस से कपिलवस्तु। कुछ बुक्स है जिसमें इसका बहुत अच्छा चित्रण मिलता है। चित्रण ऐसे मिलता है कि आप खुद एक बार उस चीज को सोच के देखिए कि एक व्यक्ति है जो रातों रात अपनी पत्नी को छोड़ के चला गया था, पत्नी और बच्चे को छोड़ के, जिसकी पत्नी को पता ही नहीं कि पति का चला गया। उसका मन था बुद्ध बनने का तो वो चला गया, पर उसका फर्ज भी तो था घर के प्रति। तो उसकी पत्नी ने कैसे पाला होगा अपने बच्चे को? कहीं ना कहीं वियोग में भी तो रही होगी ना, याद भी तो आती होगी कि पति की, मेरा पति है यार। स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है। ऐसे में भगवान बुद्ध अपनी पत्नी के आंखों से आंखें मिला रहे हैं, तो बड़ा अच्छा दृश्य था। कभी इसके बारे में और पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य में तो बड़ा अच्छा, कई लोगों ने इसका मनोरम चित्रण करा है कि कैसे भगवान बुद्ध भी दुखी हैं, वो भी दुखी है। पर ये जाते हैं, परिवार में जाते हैं, सारनाथ में, सॉरी कपिलवस्तु में, और अपने परिवार को भी क्या देते हैं? उपदेश। उपदेश। यहां एक तो परिवार को उपदेश दिया, प्लस यहां पे एक अनुपीय उद्यान है, मैंने बताया था। यहां पे एक अनुपीय उद्यान है जहां से इन्होंने वस्त्र वगैरह त्याग के और फिर यहां से निकले थे हमेशा के लिए। तो ये जो अनुपीय उद्यान है ना, ये वहां पे घूम रहे थे तो इनको एक शिष्य मिला इनका, जिसका नाम आनंद है। क्या नाम है? आनंद। और ये भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य बनेगा। देखो टीचर मुंह पे तो बोलता है कि उसके लिए सारे स्टूडेंट एक जैसे होते हैं, पर ये सच्चाई है क्या? आप लोग क्या लगता है? टीचर बोलते हैं ना, पूछोगे कि सर आपका फेवरेट स्टूडेंट कौन है, तो आप लोग क्या बोलेंगे? क्या आप सभी मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो? सही बात है ना बेटा? बोलेंगे। क्या सच में ये चीज पॉसिबल है? मन में कुछ तो रहते हैं, ये सच्चाई बता रहा हूं। कुछ लोग रहते हैं जो टीचर के बहुत, मतलब एक रहते हैं बहुत करीबी, वो रहते हैं, उनके मन को बहुत वो रहते हैं कि यार ये बहुत अपने परिवार जैसा। मेरे भी हैं, आप लोगों में बैठे हो, अच्छी चीज होती। मेरे को तुम लोग उद्यान में नहीं मिले हो, यहाँ मिले हो खैर, और भगवान बुद्ध को कहाँ मिले हो? उद्यान में मिले। उद्यान का नाम क्या? अनुपी उद्यान है। और शिष्य का नाम क्या है? आनंद। रत्नेश्वर को कहाँ मिले? दरोदा कॉलेज में। ठीक है,
किसी ने जाना या सामने जो झाड़ियां है ना वहां जाना, वहां ढूंढूंगा तुम लोग, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। फिर वापस राजगृह जाएंगे। कहां पे जाएंगे? राजगृह। ये क्रम है इनका। ये क्रम इसलिए बता रहा हूं कि कभी कंपटीशन की एग्जाम दोगे ना तो ये क्रम पूछेंगे कि किसके बाद में क्या हुआ था। तो मैं तुमको वही क्रम बता रहा हूं, उसमें इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं कि आप लोगों को घटनाएं भी तो याद रहे। कभी उसने अगर ये जगह नहीं दी, उसने नहीं लिखा राजगृह और कपिल वस्तु, तो वो बोलेगा बिंबिसार से पहले मिला था कि अपने परिवार को पहले उपदेश दिया था। आप लोग बता पाओगे कि पहले बिंबिसार से मिला फिर परिवार को उपदेश दिया, राइट। इसलिए क्रम बता रहा हूं पूरा लाइन से कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। राजगृह जाएंगे। अच्छा, व्यक्ति जब प्रसिद्धि प्राप्त करता है, तुम लोग जब बहुत ऊंचे कुछ बन जाओगे, भगवान ने चाहा तो, मेरी तो दिल्ली से इच्छा है, बाकी तुम्हारे ऊपर है। अच्छा कोई सा मुकाम प्राप्त करोगे तो सबसे पहले कौन जलेगा? एक तो पड़ोसी, और बताओ क्यों दोस्त? हैं? रिश्तेदार? पड़ोसी ज्यादा है, रिश्तेदार ज्यादा? रिश्तेदार वाले हाथ खड़े करो। रिश्तेदारों का तुम लोग नहीं होंगे मेरे सामने, डोंट वरी, आप लोग बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। रिश्तेदार जलेंगे ज्यादा, हाथ खड़े करो। ऐसे घबराने, तुम्हारे रिश्तेदार आसपास बैठे हुए क्या? अच्छा, हो सकता है। पड़ोसी वाले हाथ खड़े करो। पड़ोसी ज्यादा जलते हैं, अभी भी रिश्तेदार वाले ज्यादा है बेटा। तो इसका एक चचेरा भाई है जिसका नाम देवदत्त है। क्या नाम है? देवदत्त। देवदत्त, जब देवदत्त को पता चलता है कि मेरा कजिन ब्रदर इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर रहा है, जो शासक हैं वो क्या कर रहे हैं, इससे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उद्यान गिफ्ट कर रहे हैं, विहार गिफ्ट कर रहे हैं, लोग इसको बहुत मानने लगे, बहुत सम्मान देने लगे हैं, तो जलन होगी अंदर से, खूब जला। और उसके लिए क्या ट्राई करेगा? तो इनकी भगवान बुद्ध की हत्या का ट्राई करेगा। तो कहां ट्राई करेगा? ये राजगृह में। कौन करेगा? देवदत्त। देवदत्त कौन है? भगवान बुद्ध का चचेरा भाई। तो ये क्या कर रहा है? उनकी हत्या का प्रयास करेगा। हत्या का प्रयास, पर सफल हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। भगवान बुद्ध इसमें बच जाते हैं। यहां से कहां जाएगा? तो वैशाली जाएगा। भगवान बुद्ध यहां से कहां गए? वैशाली गए। वैशाली में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समझने की कोशिश करोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको एक तो अंगुलीमाल डाकू मिल रहा है, नाम सुना है? क्या करता था वो बेटा? हाँ, क्या क्या करता था? उंगलियां काटता था। फिर क्या करता था? उंगलियों का माला बनाता था। देखो, अपने अपने शौक हैं। वो क्या करता था? जैसे आपको लूटा तो आपने ऐसे हाथ खड़े कर दिए कि जो लेना हो ले जाओ, तो बोलेगा नहीं ऐसे नहीं यार, एक हाथ उंगली दे जाओ। मैं बताऊंगा ना मैंने इतने लोगों को लूटा है, तो ऐसा उंगली काटता उसकी, जैसे उंगलियों की माला बनाता और मस्त पहन के घूमता कि देखा इतने लोगों को परेशान करा है मैंने, लूटा है। अंगुलीमाल डाकू था, इनके बीच में आया, भगवान बुद्ध को रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो, ऐसे ही जाओगे क्या, एक उंगली देते जाओ। तो भगवान बुद्ध को पकड़ने की कोशिश करेगा, पर भगवान बुद्ध ओझल हो जाएंगे। एक कहानी है, ऐसे गायब होते जाएंगे। फिर भगवान बुद्ध उसको समझाएंगे। अच्छा, इसका नाम क्या है? मूल नाम अंगुलीमाल डाकू का नाम, इसका असली नाम है अहिंसक। काम क्या कर रहा है? लोगों की उंगलियां काट रहा है। और इसका जो मूल नाम है वो क्या है? अहिंसक है। अहिंसक नाम है इसका। और क्या करता है? उंगलियां काट के रखता है। अच्छा, ये व्यक्ति बहुत अच्छा था,
ब्राह्मण था, ज्ञानी था, पर बात वही है कि शिक्षक गलत मिल गया इसको। शिक्षक ऐसा मिला कि उसने इसको हत्या करने के निर्देश दिए। और गुरु की बात तो माननी पड़ती है, मानना चाहिए। पहले ज्यादा मानते थे, बीच में फिर कम हुए, अभी बहुत कम हो गए, पर मेरी तो मानते हैं। तो इसको गुरु ने आज्ञा दी थी। गुरु अच्छे नहीं थे। मैंने आप लोगों को बताया ना कि जैसा गुरु होता है ना वैसा शिष्य बनता है अपने आप, नेचर से। अगर आपका गुरु ईमानदार निकल जाएगा ना तो आप और ज्यादा ईमानदार निकल जाओगे। अगर आपका गुरु मक्कार होगा ना तो आप लोग भी वैसे ही निकलोगे। सच सच बता रहा हूं आप लोगों को। जैसे आप लोग जितनी बार इस क्लास में आओगे ना, जितनी बार, उतना मेरा प्रभाव आप लोगों को पड़ेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। पर आप लोगों को अपने आप गलत चीज देख के गुस्सा लग जाएगा, बोल दोगे मुंह पे, आपको अपने आप देखा नहीं जाएगा। क्योंकि क्या होगा, इस चीज का असर पड़ेगा, बातों का, संगति का, रहने का। इन पे पड़ा। इनके गुरु क्या थे, थोड़े चोर डाकू थे, तो उन्होंने देखा तो वैसे ही बन गया। फिर इसने बोला कि अपने उंगली बांधना सीखो, काटो उंगली रखो, तो उसके कारण ऐसा हो गया। पर भगवान बुद्ध की शिक्षा मिली तो वापस बदल गया और अच्छा बन गया, उंगली मत डाकू। एक और घटना ये हो रही है, क्या पाठ है, किसी दिन इसको अच्छे से समझाना पूरी कहानी को, ठीक है। हाँ, मेरी दिली इच्छा है और मैं करवाऊंगा भी सही। मैं चाहता हूं कुछ नहीं तो 5-5 मिनट के टॉपिक्स आप लोग यहाँ खड़े होकर पढ़ाएं। घबराहट जैसी कोई बात नहीं है। अपन कोई तलवार लेके नहीं बैठेंगे कि जैसे इसने कुछ अटका और ऐसा कुछ नहीं। देखो, इससे 2-3 चीजें होगी। एक तो आपको यहाँ खड़े रहने का एहसास होगा कि कैसा लगता है, फिर डर भी खुलेगा और अपनत्व की भावना भी आएगी। अपनी तो लोग हैं, कोई पराया थोड़ी क्या है। मैं तुम लोगों से कुछ भी कहने से घबराता हूँ क्या? खुल के पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि मेरे को पता है तुम अपने हो। डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, छुपाने की जरूरत नहीं। आप लोग भी पढ़ाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आनंद आएगा। छोटे छोटे टॉपिक, 5 मिनट के टॉपिक तैयार कर सकते हो ना, एक कहानी तैयार कर सकते हो। ज्यादा नाटक करोगे सीसी ले लूंगा ऐसे ही। मेरे पास सब तरीके हैं, हर चीज का इलाज है बेटा। अगर नाटक यूं सोच रहे हो ना कि क्या बहाने बनाऊंगी, क्या बहाने बनाऊंगा, मेरे पास उपाय। एक और घटना हो रही है वैशाली में। अब छोड़ो वो चीज, अब माइंड में मत रखना कि किस दिन करने वाले हैं, टेंशन मत पालना। ऐसे लोग तो नहीं हो ना, नींद नहीं आए, इतिहास के हो तुम लोग, कोई ध्यान देते हो क्या इन चीजों को? लोड नहीं पालना बेटा। वैशाली में एक और बड़ी घटना हो रही है, बहुत बड़ी घटना। क्या हुआ, इनकी माता तो मर गई थी 7वें दिन। पाला किसने था? गौतमी प्रजापति। कौन है गौतमी प्रजापति? मौसी गौतमी प्रजापति इनके साथ में आई। गौतमी प्रजापति आती है और बोलती है कि बेटा तू तो निकल गया दुनिया को ज्ञान देने, मुझे क्यों छोड़ता है? मुझे भी अपने साथ भिक्षुणी बना लेना। क्या हम स्त्री हैं तो हमने क्या पाप करा है क्या? भगवान ने हमको स्त्री बना के भेजा। तूने अपने आसपास पुरुष इकट्ठे कर रखे हैं, तो तूने हमको क्यों छोड़ा है? हमको तू ज्ञान तो दे रहा है पर भिक्षुणी नहीं बना रहा है। भिक्षुणी मतलब समझ गए ना? एक तो मैं आपको ज्ञान दे लूं पर आप अपने घर में ही रहोगे। एक होता है मैं अपने साथ में रख लूं कि आओ मेरे साथ में प्रसार करो धर्म का, तो भिक्षु बन के करोगे, घर बार छोड़ना पड़ेगा। तो गौतमी प्रजापति अपने बेटे से पूछे, भैया तो बेटा ही यार, भले कुछ भी कर लो, भगवान ही बन जाओगे पर बेटा बेटा ही तो रहोगे, है ना? बच्चा ही होता है, भले कुछ भी बन जाओ। बच्चे से एक बच्चे की तरह पूछ रही कि यार तू बता बेटा मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि मैं स्त्री हूं। भगवान बुद्ध बोलते हैं नहीं बना सकते। किसी महिला को लेके आएंगे तो व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। जानते हो बिगड़ेगी कि नहीं बिगड़ेगी? इनसे पूछ सकते हो, व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। आपस में अकेले रहेंगे तो चीजों पे ध्यान नहीं देंगे, इनके हिसाब से रह रहे हैं, क्या पहन रखा है क्या नहीं पहन रखा है इनको आपस में फर्क नहीं पड़ता है, कैसे बैठ रहे हैं फर्क ही नहीं पड़ता है, छोरे छोरे साथ में रहते हैं। एक लड़की आती तो देख रही होगी, खाएंगे तो अभी तो ऐसे आप लड़कियां नहीं रहे, इनके खाने का तरीका देखना, छीन चुपड़ खा रहे हैं आपस में। जैसे कोई आएगी तो एक हंसो मत है ना, ये भाव तुम में भी है। मैं इनका बोल रहा हूं तो खुश हो रहे हो, है ना? अपने भी ये 4-5 लड़कियां जब दोस्त इकट्ठी हो जाती है ना तो देखती नहीं है, दुनिया की परवाह नहीं करती।
अगर उसी बीच में कोई लड़का आ गया तो फिर तो देखोगे ना, शर्म देखोगे थोड़ी सी, नेचर रहता है, वो दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या 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 मत ना क्या कुछ बोल रहे हो आप, बोलिए ना। मैं भी करता हूं क्या ये? आपने मेरे दोस्तों के साथ में देखा है मेरे को? मेरे दोस्तों से पूछना। देखो यहाँ की मर्यादा रखनी पड़ती है, बाकी तो आप बाहर मिलिए कभी मेरे से, तुम तो मिल ही सकते हो यार, चलेंगे अपन कभी। ठीक है, आगे बढ़े। गौतमी प्रजापति बोल रही है कि मेरा क्या क्या बुरा है मेरे में कि मेरे को इस ज्ञान से, आपके साथ में रहने से वंचित रहना पड़ रहा है। भगवान बुद्ध बोलेंगे कि नहीं रख सकते हैं क्योंकि व्यवस्थाएं बिगड़ेगी। तो इनके प्रिय शिष्य का क्या नाम है? आनंद। प्रिय शिष्य की बात गुरु मान लेता है अमूमन, ज्यादातर, क्योंकि वो भरोसा भी करता है, उसको पता भी है कि ज्ञानवान भी रहा होगा, तभी तो प्रिय बना है। आनंद बोलेगा कि रख लो। आनंद के कहने पे रख लेंगे। पहली भिक्षुणी कौन बनेगी? तो इनकी माता गौतमी प्रजापति। पर भगवान बुद्ध भरे मन से बोलेंगे, बहुत भरे मन से, कि जहां पर ये धर्म, बौद्ध धर्म, अगर 1000 साल तक चलता तो इन स्त्रियों के आने से 500 साल ही चलेगा। मतलब समय क्या हो जाएगा? आधा। बहुत भरे मन से, उनकी इच्छा नहीं थी। ठीक है, वर्तमान आपके सामने है। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा हूं ना। आगे बढ़े। एक जगह पावा, पावा में भगवान बुद्ध जाते हैं। अच्छा, इनके खाने का तरीका ऐसा कुछ रहता है कि जैसे आपके घर में गया, आपने मेरे को जो खाने के लिए दिया है तो मैं मना नहीं करूंगा, खा लूंगा। ऐसे मेरे नखरे नहीं रहेंगे कि नहीं मैं तो दाल चावल ही खाऊं, मैं तो यही खाऊं। आप भिक्षु हो ना, फिर आप मैंने गृहस्थ में क्या अंतर? नाटक करो तो। भिक्षु का तो धर्म है, जो मिल जाए खा लो, नाटक नहीं करना है। तो पावा में एक चुंद नाम का व्यक्ति था। व्यक्ति तो क्या, ये लोहार था, चुंड या चुंद। या चुंद भी बोलते हैं। ये कौन है? लोहार है। ये प्रश्न आया हुआ है। अच्छा, ये ऐसे ऐसे प्रश्न भी देता है ना एग्जाम, ऐसे ऐसे प्रश्न भी देता है कि ये कौन था? तो लोहार था, सुनार था, कौन था? तो अपने को पता है कौन था? लोहार। इसने भगवान बुद्ध को सुअर का मांस ऑफर करा। किसका मांस? सुअर का। शुकर मध्य ऐसा कुछ लिख रखा है वहां पे। जब शुकर का मांस ऑफर करा तो इन्होंने उस शुकर को खाया। शुगर खाने से समस्या हुई कि इनको पेट की बीमारी हो गई, और पेट की बीमारी के कारण ये कहां चले जाएंगे? कुशीनगर। कुशीनारा है, कुशीनगर। और यहां पे क्या हो जाएगी? इनकी मृत्यु। अपन क्या बोल रहे हैं? मृत्यु, मौत। पर असलियत में इसको बोलेंगे महापरिनिष्क्रमण। क्या बोलेंगे? महापरिनिर्वाण है ना, निष्क्रमण तो निकलना होता है ना। सही बात है, महापरिनिर्वाण बोलेंगे ना। महापरिनिर्वाण मतलब बस निर्वाण प्राप्त हो गया, खत्म। ठीक है, समझ में आया यहां तक? आगे पढ़ना है ना, ऐसे बैठना नहीं है। बस अभी तक यहां तक देख लो। यहां तक कोई डाउट है क्या? कोई डाउट? कुछ पूछना हो, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा हो, कोई डाउट हो? बिंबिसार, एक मिनट रोको ना उसको, क्या बोलते हैं? अच्छा, कुछ
कुछ प्रतीक चिन्ह हैं, अपन उनको देख लेते हैं, ठीक है, फिर इनका दर्शन पढ़ेंगे। प्रतीक चिन्ह का मतलब होता है कि भगवान बुद्ध के कर्मों से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें ऐसे प्रतीक के रूप में बताई है। ऐसे ही लिख लो, जैसे भगवान बुद्ध के गर्भ में आने को, जब भगवान बुद्ध गर्भ में आ रहे थे ना महामाया के, तो महामाया को सपना आया था और सपने में ऐसा नजर आ रहा था कि एक प्रकाश में एक सफेद हाथी उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। तो क्या हो गया, गर्भ में आने का प्रतीक क्या है, हाथी, सफेद हाथी, हाथी, ठीक है। तो गर्भ में प्रवेश के सामने क्या लिख लो, हाथी। जन्म हो रहा है उनका, तो जन्म के आगे क्या लिखोगे, कमल का फूल। गर्भ में प्रवेश सफेद हाथी, जन्म ले रहे हैं वो क्या है, कमल का फूल। फिर जो उनकी यौवन है, मतलब युवा अवस्था, वो किसका प्रतीक है, तो सांड का। सांड शक्ति का प्रतीक होता है। आप युवा होते तो एकदम ताकतवर हो जाते हो ना, क्या है देख लेंगे, अपना फीलिंग आती है ऐसी, लड़ने की इच्छा होती है लोगों से होती है, अपने में बहुत ऊर्जा भरा जाती है। तो इसीलिए वो काय का प्रतीक है, सांड का। फिर इन्होंने जो ज्ञान प्राप्त करा, तो ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है, किसके नीचे करा था, पीपल के। तो पीपल ज्ञान प्राप्ति का क्या है, पीपल है। फिर ज्ञान का प्रसार का क्या है, तो सिंह है। क्या है, शेर दहाड़ता है, पूरे जंगल में आवाज जाती है, इसीलिए ज्ञान के प्रसार का क्या है, सिंह। इसके अलावा मृत्यु का देख लो, महापरिनिर्वाण का देख लो। तो जो महापरिनिर्वाण है उसका क्या है, तो ये बौद्ध धर्म में वो बने रहते हैं ना, क्या स्तूप, तो स्तूप है। महापरिनिर्वाण का क्या है, स्तूप है। हाँ, ग्रह त्याग कैसे करा था, कैसे गए थे, घोड़े से गए थे ना, कंथक आया था छोड़ने के लिए, तो बस वो काय का है, घोड़ा है। ग्रह त्याग का क्या है, घोड़ा। अब हेडिंग डालना, बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। बौद्ध धर्म की मान्यताएं या शिक्षाएं, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। अभी तक अपन ने इतना देख लिया कि क्या ज्ञान दे रहे थे, ने यहाँ गए थे, इनको शिक्षाएं दी है, घर पे भी शिक्षाएं दी है, पर आखिर में वो शिक्षाएं दे क्या रहे थे वो यहां पे जानेंगे। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, आगे बढ़े। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 आर्य सत्य। देखो थोड़ा सा दर्शन है तो ध्यान यहां पे रखो, आप लोग लिख लेना आराम से, चाहो तो फोटो ले लेना इसका, पर अभी ध्यान यहां पे रखो। दर्शन वैसे अपन लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आता है, वैसे तो ज्ञाता हो तुम लोग, फिर भी तो दार्शनिक बातें, इसलिए थोड़ा सा ध्यान यहां पे रखोगे तो ज्यादा अच्छा है लिखने की बजाय। ये प्रश्न ऐसा आएगा कि 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित हो, आप लोग क्या बताओगे, बौद्ध धर्म। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, जो नॉर्मल एग्जाम है ना, जिनके अंदर इतिहास कम आता है उनमें ऐसा आता है। और अगर डीपली कोई सी एग्जाम है तो वो पूछ लेगा 4 आर्य सत्य में से कौन सा नहीं है इन 4 में से। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, 4 आर्य सत्य की बात करता है। 4 आर्य सत्य, 4 का मतलब क्या होता है, 4। आर्य का मतलब क्या होता है, तो अपन ने बताया था श्रेष्ठ, मतलब श्रेष्ठ सत्य हैं 4। जब मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सत्य तो आप लोग मानोगे कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं यार, वो 4 सत्य तो हैं, हमारे जीवन में भी हैं।
कोई समस्या है क्या बेटा? आप नहीं, आपके पीछे पक्का बात नहीं करना है ना? कुछ हो तो मेरे से पूछो, मैं मना नहीं करूंगा। बार बार पूछोगे, बार बार बता दूंगा। आपस में बातचीत मत करो। चार आर्य सत्य, चार सत्यों की बात हो रही है जो श्रेष्ठ है। मैं बताऊंगा, आप लोग हाँ ना करना। जो इन्होंने पहला सत्य बोला है, मृत्यु, मृत्यु सत्य है पर आर्य सत्य नहीं है। क्योंकि मृत्यु में फिर आपको फिर डिस्कशन करना पड़ेगा, फिर मेरे से दर्शन में जाएगा तो मैं बोलूंगा कि इंसान मरता ही नहीं कभी, क्योंकि तो शरीर है, इंसान तो आत्मा है। फिर तो वो समस्या वाली बात क्रिएट हुई। बहरहाल कभी अपन कर सकते हैं इस पे डिस्कशन, मेरे को बड़ा मजा आएगा। चार आर्य सत्य में पहला आर्य सत्य है दुख। अब तुम सबको अपने अपने दुख याद आ गए होंगे कि हाँ सर दुख तो बहुत है जीवन में। सही बात है कि नहीं है? तुम में से कौन ऐसा है जो बोलता है कि मेरे में दुख ही नहीं है बिल्कुल भी? कोई है ऐसा जिसको कभी दुख नहीं आए हो, जिसके जीवन में कभी दुख हो ही नहीं, जिसको लगता है दुख होते ही नहीं है? एनीवन एल्स? एनीवन है कोई? मतलब पहला आर्य सत्य क्या है? दुख। तुम लोग रोने मत लगना है ना, इस सर बात तो बहुत सही करी है यार, पहले बहुत गंभीर सत्य है। बीमारियों से क्या आता है? दुख होता है। कोई छोड़ के चला जाए तो दुख होता है। अपने लोग परेशान होते हैं तो दुख, अपन खुद परेशान तो दुख, ज्यादा काम आ जाए तो दुख, एग्जाम आने वाली हो तो दुख होता है। लगातार क्लास में बुलाते तब भी क्या होता है? दुख होता है। दुनिया क्या है? दुखमय है। भगवान बुद्ध बोलते हैं हर जगह देखा जाए तो दुखी है। माँ बच्चे को जन्म देती है तो दुखी होकर देती है, फिर उसको पालना वो भी दुख का काम है। तो दुख हर तरफ है। तो पहला पॉइंट क्या है? दुख। सेकंड पॉइंट है दुख का कुछ कारण भी है। अगर दुख है तो उस दुख का कारण 101% है। सही बात है ना? आप अभी दुखी हो तो हो सकता है कोई छोड़ा हो, उस चीज को लेके दुखी हो। आप अभी दुखी हो तो हो सकता है घर में कोई बीमार हो, तो बीमार होना क्या है? उस दुख का कारण है। तो ये बोल रहे हैं कि एक दुख पहला आर्य सत्य है, दुख का कारण दूसरा आर्य सत्य है। ये दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव चीजें हैं, पॉजिटिव नहीं है। तो तीसरी चीज है वो थोड़ी सी पॉजिटिव है। ये बोल रहे हैं कि दुख को रोका जा सकता है, दुख निरोध। अब थोड़ी सी इच्छा हो रही है क्या यार और आगे बता दो ना यार कि अपन जो जीवन जितना दुखी है अपन लोगों का, भगवान बुद्ध बोल रहे हैं कि दुख सत्य है, हर दुख का कारण रहता है, उस दुख को रोका भी जा सकता है, ये खुद बता रहे हैं। दुख निरोध। और दुख निरोध को रोकने के कुछ प्रयास हैं, कुछ तरीके हैं, तो उसका नाम है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? क्या बातें हो रही है? दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है। फिर भगवान बुद्ध बोलते हैं कि उस दुख को रोक सकते हो हमेशा के लिए। तो कैसे रोकें? तो उसके लिए कुछ गामिनी प्रतिपदा है, कुछ नियम कानून है, उसको मानना पड़ेगा। तो नियम कानून क्या है? तो उन्होंने बोला अष्टांगी मार्ग है। क्या है? अष्टांगी मार्ग है। तो एक तो हो गए चार आर्य सत्य, उन्होंने आगे बताया कि इसको प्राप्त करने के लिए अष्टांगी मार्ग है। ये अष्टांगी मार्गों को 3 पार्ट्स में विभाजित करते हैं। पहला है प्रज्ञाशील और समाधि। अपन तीनों को पढ़ेंगे। एक है प्रज्ञा, एक है शील,
और एक है समाधि। अगर आप लोगों को भी दुख से दूर रहना हो, दुख हमेशा के लिए खत्म करना हो, तो इन 8 आर्य सत्य को मान सकते हो। इनको अगर मानोगे, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना है, तो आप लोगों से दुख हमेशा क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, फिर कभी दुख नहीं आएंगे लाइफ में। तो जान लो उनको। पहला साम्यक दृष्टि। अभी भी ऐसे पीछे से आवाज क्या आ रही है, हल्के हल्के हल्के। ये बोल रहे हैं साम्यक दृष्टि मतलब संतुलित भाव से देखना। आप किसी के लिए कुछ भी देख रहे हैं तो देखने का तरीका सही रखो, अपने अंदर जो भावनाएं आए देख के उसको सही रखो। तो क्या बोल रहे हैं, साम्यक दृष्टि, संतुलित दृष्टि रखो किसी पर भी। समझ रहे हैं ना, साम्यक दृष्टि। ये बोल रहे हैं कि दृष्टि मतलब सिर्फ आंखों से देखने वाली दृष्टि नहीं है, जो अंदर से अपन फील करते हैं वो वाली दृष्टि है, उसकी बात कर रहे हैं। उस दृष्टि को संतुलित रखो। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को ऐसा लगे कि यार कितना गलत आदमी है। समझ रहे हो, उस चीज की बात कर रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं कि आपकी दृष्टि कैसी होना चाहिए, साम्यक, संतुलित होना चाहिए। ये नेक्स्ट चीज की बोल रहे हैं साम्यक संकल्प। आपके जो उद्देश्य हो वो कैसे होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। अपन ने उद्देश्य बना लिया कि नहीं, हम तो वो अच्छा लगा अंगुली मार डाकू ऐसे अंगुलियां इकट्ठी करेंगे, तो अच्छा उद्देश्य है क्या? तो अपने उद्देश्य क्या होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। कोई अच्छी चीज के लिए उद्देश्य रखो, राइट। तो ये यही बोल रहा है साम्यक संकल्प, आपका जो संकल्प हो वो अच्छा हो। नेक्स्ट चीज है साम्यक वाक। किसी के लिए कुछ भी बोलो, अच्छा बोलो। बोलते ना कि एक दिन पूरे दिन भर में सरस्वती माता कंठ में बैठती है, सुना है आप लोगों ने? तो इसीलिए बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि कभी भी उल्टी सीधी बातें नहीं करना चाहिए। मैं मर जाऊंगा, तू मर जाएगी, तेरे लिए मर जाऊंगा, ये जो बातें करते हो ना, ये अच्छी बात नहीं होती। मरने की बातें नहीं करना, जीने की बातें करो भाई, पढ़ने की बातें करो, आगे बढ़ने की बातें करो। बहुत सारे लोग बार बार कसमें खाते रहते हैं ना, कसमें खाने की बातें, गाली गलौज करना दिन भर बस। ठीक है, दोस्तों के साथ में पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। पर मैं बात कर रहा हूं, कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव होते हैं, सिर्फ बुरा ही बुरा बोलते हैं, बुरा ही बुरा। वो लोग अच्छे नहीं होते। ये क्या बोल रहा है कि सामने अच्छी बातें करो, किसी से मिलो तो उसको भी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार कितना बुरा बोल रहा है यार। किसी को गलत फील, एक बार मैं मेरी घटना सुनाता हूँ, लोग क्या गलत बोलूं, मैं खुद भी गलत ही था। हम लोग ट्रेन से एनसीसी कैंप में जा रहे थे, शायद रतलाम, और उस बीच में मेरे को एक व्यक्ति मिला ट्रेन में ही, क्योंकि उसको बोलने में बहुत दिक्कत आ रही थी, उसका गला बैठ गया था। तो मैं दोस्तों के साथ में था, तो मैं उसको जान करके बुलवा रहा था, और मैं बुलवा रहा था तो वो ढंग से बोल नहीं पा रहा था, तो मेरे को हंसी चल रही थी। और मैं बुलवा भी इसलिए रहा था कि मेरे को आनंद आ रहा था उसको परेशान करने में। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। पर जब मैं एनसीसी कैंप में गया हूँ ना, तो वहाँ इतना चिल्लाना पड़ा कि मेरे गले की हालत उसके जैसी हो गई थी। कर्मा पलट के आया ना, मेरे से अगर 10 तक गिनती बुलवाते ना तो मैं 4 भी नहीं बोल पाता, उसके बीच में मेरा गला बैठ जाता था। तब मेरे को वहाँ बैठ के लगा, और तब भी मैं खैर मुस्कुरा ही रहा था। मैंने कहा यार वो पाप कर रहे थे ना ट्रेन में, उसका फल भुगत रहा हूँ। अच्छा बोलो यार, अपने को क्या पता, देखो बेटा कि कौन किस घर से आया है, किसके ऊपर क्या बीत रही है। अपन किसी को चमका रहे हैं, डरा रहे हैं, अपने को उसकी स्थिति पता है क्या, कितना गरीब है, किस तकलीफों से जूझ रहा है, और अपन उसको ऐसा कुछ उल्टा बोल दें। अपन तो बोल के निकल जाते हैं, पर सामने वाला कब तक उस बात को अपने मन में रखे। इसलिए अपने अच्छा बोलो, नहीं तो बोलो ही मत, सबसे बढ़िया चीज है। बोलो, ज्यादा बातचीत नहीं करना। अपने दोस्तों के बीच में चलेगा, बाकी किसी को गलत नहीं बोलना। बस यही बोल रहे हैं कि सामने वाक रखो, बोलो तो अच्छा, नहीं तो मत बोलो। नेक्स्ट चीज बोल रहे हैं साम्यक आजीव। साम्यक आप आगे से खुद से लगा लेना, ठीक है। शरीर से जो भी कर्म कर रहे हो वो
वो अच्छे करो। ऐसा नहीं कि मैंने अच्छा बोला, मेरी दृष्टि भी अच्छी है, अब मैं जाता हूं चक्कू लेके उससे प्यार से बात करता हूं कि और भाई कैसे हो, तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और ये बातें तो मान ली थी ना, साम्यक दृष्टि भी रखी थी, साम्यक संकल्प भी था, सोचा अच्छा था और साम्यक बात वहां पे जाके बहुत प्रेम से बातचीत करी थी कि आप कैसे हो, हालो, भगवान आपकी लंबी आयु करे, और चक्कू लेके तो ये क्या बोल रहे हैं, साम्यक आजीव होना चाहिए। आपके शरीर से जो कर्म कर रहे हो वो भी क्या होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। साम्यक व्यायाम चौथा, पांचवा, तो व्यायाम का अर्थ भी शरीर के कर्मों से ही है। आप जैसे भी कर्म करते हो, कर्म अच्छे रहे। जब शरीर के कर्म और मानसिक कर्म दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, साम्य। ये व्यायाम वाला व्यायाम नहीं है, ये साम्य व्यायाम मतलब अच्छे से व्यायाम करना है वो वाला नहीं, घर जाके वो वाला नहीं, वो योगा वाला नहीं है, ये कर्मों वाला है। फिर साम्यक कर्मांत, अच्छा, साम्यक कर्मांत अपने इसमें बहुत सारे, आप लोग कोई जैन ही बैठा हुआ है यहाँ पे, जैन? जब अपन जैन दर्शन पढ़ेंगे ना तो उनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें अपन जानेंगे। आप लोगों को बताता हूं कि जैनियों में कर्म करने को लेके कितनी सारी चीजें मानी है। जैसे अगर आप किसी के बारे में बुरा मन में भी सोच रहे हो ना, तो वो भी आपने कर्म कर दिया, पाप कर दिया आपने। जब अपन लोग बहुत सी बार जो वेजिटेरियंस हैं यहाँ पे, वो बहुत से रील्स स्क्रॉल करते हैं, रील्स स्क्रॉल करते करते उनके उसमें कुछ नॉनवेज बनते हुए आता है और वो देख लेते हैं। खा तो नहीं रहे हैं, देख ही तो रहे हैं, देखने से क्या बिगड़ जाएगा। पर जो जैन दर्शन बोलता है वो बोलता है कि ये भी पाप है। अगर आपने किसी के लिए सोच लिया कि अगर ये दिमाग में अगर मेरा चक्कू होता तो मार देता इसको, भले तुम्हारी हिम्मत नहीं मारने की, पर मन में उसको मार दिया, 2-3 बार घोप दिया, तो जैन दर्शन क्या बोलता है, ये भी पाप है। तो बस यही दर्शन भी बोल रहा है कि आपके कर्मांत अंदर से बाहर से जो भी कर्म हो वो भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, अच्छे होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट है साम्यक समाधि और स्मृति। अच्छा याद रखो, अच्छा सोचो, और समाधि वही है कि थोड़ा सा दुनियादारी को छोड़ के सोचो, ठीक है। स्मृति मतलब अच्छी अच्छी चीजें सोचोगे तो बेटा अच्छे बन जाओगे, बुरा ही बुरा सोचोगे, नेगेटिव ही नेगेटिव सोचोगे तो वैसे ही बन जाओगे। बस इतनी चीज समझाना चाह रहे हैं। अगर इन 8 बातों को मानोगे तो दुखों से क्या हो जाओगे, दूर। और सच में भी आप लोग कभी खुद से भी सोचना कि दुख क्यों आते हैं, तो जब अपन लोगों के बारे में सोचते रहते हैं ना, उससे दुख आते हैं। किसी ने अपना बुरा करा, अपन दिन भर उसके बारे में सोच रहे हैं, तो क्रोध भी आ रहा है और दुख भी आ रहा है कि इसका ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। अब खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो वो भी दुख का कारण बनता है। इसीलिए सब समझाया है कि अच्छा सोचो, कर्म भी अच्छे करो तो अपने आप अच्छे हो जाओगे, दुख कभी आएंगे ही नहीं। आगे बढ़े, थोड़ा सा और पढ़ते हैं फिर खत्म करते हैं, ठीक है, 10 मिनट और। नेक्स्ट है मध्यम मार्ग। ये हो गया 4 आर्य सत्य, दूसरा था अष्टांगी मार्ग, तीसरा है मध्यम मार्ग। मैंने पहले बताया था मध्यम मार्ग, मध्यम मार्ग वही है, अति हर चीज की क्या है, बुरी, कम भी नहीं अति भी नहीं। जैसे बहुत, मैं खाने की बात करता हूं ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो डाइटिंग करते हैं, ऐसे टीवियों में देख देख के करते हैं ताकि अपना फैट जो रहे वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए। और आप लोगों को पता होना चाहिए शरीर में गुड फैट भी रहता है, गुड फैट जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे जो लोग डाइटिंग करते हैं, जो लोग टीवी में बताते हैं ना कि इनके फैट ही नहीं है, उनको और एक व्यक्ति जिसके पास में थोड़ा सा फैट है, उसको दोनों को आप रेगिस्तान में छोड़ दो। कहने के लिए वो स्वस्थ है जो डाइटिंग कर रहा है, जिसके पास बिल्कुल भी फैट नहीं है, पर वो जल्दी मर जाएगा। जिसके पास फैट है वो ज्यादा जिएगा। उसका कारण क्या है आप लोगों को पता है? जी सर, बस 5 मिनट। जिसके पास में फैट है, असल में जैसे ही शरीर के पास में खाना नहीं मिलेगा, खाना शरीर को, तो जब शरीर को खाना नहीं मिलता है तो खुद को खाना चालू कर देता है।
आपका शरीर आप ही को खाना चालू कर देगा। आपके फेट को वो गलाना चालू करेगा, उसका ग्लूकोज बनाएगा और पिएगा। वो बोलेगा कि ये मेरा खाना है। तो अभी तो आपका फेट है तो फेट खाएगा, फेट नहीं रहेगा तो क्या खाएगा? मसल्स खाएगा सीधे। ऐसे वो आदमी पहले मरेगा। देखा होगा ना, अभी यार 12th करके आए हो तो अपनी वो होती थी ना प्रार्थना, जब लड़कियां लड़के गिरते थे, ये इन्हीं कारणों से मध्यम मार्ग अपनाओ ना। बहुत ज्यादा ऐसे कि बिल्कुल खा उठा ही नहीं रहा है, ऐसे भी नहीं कि खड़े खड़े रहे वाले है तो जरा सा उसमें गिर रहे हो, धूप सहन नहीं हो रही है। मध्यम मार्ग, वही मध्यम मार्ग है। वो जीवन में हर चीज में किसी के ऊपर इतने डिपेंडेंस नहीं होना कि वो अपने से अच्छा रहे तो अपन खुश रहे ना, वो जैसी बात करना छोड़ दे अपन लोगों से भी लड़ने लग जाए। हो जाता है ऐसा नेचर, खाना पीना छूट जाता है, माँ बाप की बात मानना बंद कर देते हैं, दोस्तों से मिलना भी छोड़ देते हैं किसी एक के चक्कर में। वो चीज भी मानसिक गुलामी है, उस चीज की मनाही है कि मध्यम मार्ग अपनाओ। ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल दूर रहो, ऐसा भी नहीं कि उसके ऊपर डिपेंडेंस हो जाओ। राइट, अच्छी चीज है ना, वही बता रहे हैं। मध्यम मार्ग अपने जीवन में उतारने की देरी है, समझना चाहिए। बस आप लोगों को समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है। एग्जाम्पल्स आप लोगों के सामने है, मेरे को और बताने की जरूरत भी नहीं, आप लोग सब समझते हो कि क्या बताना चाह रहा हूं। आगे बढ़े। एक और नियम है प्रतिसम उत्पाद। प्रतिसम उत्पाद, ये नियम ये बोलता है कि हर कार्य के पीछे एक कारण रहता है। जो साइंस बोलता है ना, वही, बस और कुछ भी नहीं। आप लोग नाराज हुए, मैंने डांटा, आप लोग नाराज हो गए। नाराज होना क्या कार्य है, डांटना क्या है उसका कारण। राइट, आप लोगों ने अच्छा नहीं लिखा, मैंने फेल कर दिया, तो कारण क्या था मेरे फेल करने का? आपका अच्छा नहीं लिखना। बस ये यही बोल रहा है कि हर कार्य के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। इसको क्या बोलेंगे? प्रतिसम उत्पाद। जब आंसर राइटिंग करोगे तो ऐसे मत लिखना कार्य कारण का नियम, नहीं, प्रतिसम उत्पाद लिखना उसको व्यवस्थित। सामने वाले को लगे कि यार पढ़ के निकले हैं छोटे छोटे। आगे बढ़े। बाकी अगली क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू।